Good evening, everyone. Today is World Osteoporosis Day, 20th October. Every year it is celebrated to mark the Osteoporosis Day for awareness and guiding the society to help them having healthy musculoskeletal framework which is like consecuting all your bones and joints. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस पे. व्हाट इज इट? Osteoporosis is a disease of your bones that make your skeletal system, in which bones become brittle and weak. Bones आपकी weak होनी शुरू हो जाती हैं, brittle हो जाती हैं. जैसे आपके nails, कई बार आपने फील किया होगा या किसी में देखा होगा कि आपके उनके nails brittle हैं, weak हैं, जल्दी टूट जाते हैं. ठीक उसी तरह से बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं. उस डिजीज प्रोसेस को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं. ऑस्टियोपोरोसिस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑस्टियोमलेशिया. बहुत बड़ा उसके साथ ये मिसनॉमर है कि ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस एक ही चीज है. ऑस्टियोपोरोसिस में बोन्स जब वीक हो रही हैं तो उसके साथ साथ उसमें से बोन का मास, बोन की स्ट्रेंथ कम हो रही है. बोन मास से मतलब बोन का स्ट्रेंथ प्लस जिस चीज से वो बनी है, उसका मेकअप, उसका फ्रेमवर्क प्लस उसका क्वालिटी, वो खत्म हो रहा है, डेथ्योरेट हो रहा है. और जो ऑस्टियोमलेशिया है उसके अंदर विटामिन डी बॉडी में कम होता है, उसकी वजह से वीक बोन्स हो रही हैं. क्योंकि जब ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन है तो विटामिन डी है जो वो, बिकॉज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का प्रेजेंट होना बॉडी में बहुत जरूरी है. बिना विटामिन डी के कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है. तो विटामिन डी की कमी रहेगी, बोन्स पे कैल्शियम कम डिपॉजिट होगा. ऐसा नहीं कि बोन का अपना टिश्यू खुद खराब हो रहा है. ये रीजन रहे तो दैट इज ऑस्टियोमलेशिया. अगर रीजन ये है कि कैल्शियम, विटामिन डी और अदर एसेंशियल मिनरल्स, जो कि मैं आगे के सेशन में बताऊंगी, उसमें अगर कमी आ रही है तो वो चीज हो रही है ऑस्टियोपोरोसिस. अब विटामिन डी की कमी से जो हो रहा है, जिसको मैं ऑस्टियोमलेशिया बता रही हूँ, वो सिर्फ यंग पॉपुलेशन में पाया जाएगा. वो ओल्डर एज में, एल्डर्स में नहीं मिलता है. ऑन दी अदर हैंड जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो आपको यंगर एज में भी मिलेगा और आपको एल्डरली में भी मिलेगा. अगर हम बात कर रहे हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है, सबसे पहले मैं इसको बताऊंगी कि व्हाट इज नॉर्मल बोन. जो नॉर्मल बोन है वो एक टिश्यू है, बॉडी का ऐसा टिश्यू जिसके पास कैपेसिटी है खुद से सेल्स को रीजनरेट करने की, नए सेल्स बनाने की और पुराने सेल्स को खत्म करने की. तो जो बोन के सेल्स बोन बनाते हैं, बोन का कंटेंट बनाते हैं, उसको हम ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स कहते हैं. और जो सेल्स बोन का सेल्स खत्म करते हैं उनको हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं. जब इनका रेशो खराब होता है वो दैट कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस. इसका इम्बैलेंस जब होता है, ये बैलेंस जब डिस्टर्ब होता है तो ऑस्टियोक्लास्ट, जो बोन ईटिंग सेल्स हैं, वो उनकी वर्किंग कैपेसिटी या उनकी क्वांटिटी, उनकी मात्रा बॉडी बोन के अंदर बड़ी होती है. और जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं, जो कि बोन रीफॉर्मिंग सेल्स हैं, उनकी रेशो इन कंपैरिजन टू ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स वो कम होती है. जब ये इम्बैलेंस होता है तब आपकी बॉडी के पास कैपेसिटी नहीं रहता है. बोन जो एक टिश्यू है उसके पास वो नेचुरल कैपेसिटी नहीं रहता है कि वो अपने सेल्स को खुद से बनाए और रीअब्जॉर्प्शन करे या इस प्रोसेस को मेंटेन रखे. सिंपल टर्म्स में बोन का अपना हीलिंग कैपेसिटी खत्म हो गया, जो कि इतने सालों से था. अब वो खत्म हो गया, तब वो ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ बढ़ेगा. जो नॉर्मल बोन है, अभी मेरे हाथ में पताशे हैं जो कि नॉर्मली सबने खाए होंगे और वो आपको बहुत इजीली मिलते हैं. इसका डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ ऑस्टियोपोरोसिस एक्सप्लेन करने में. ये नॉर्मल बोन सरफेस है जब आपकी बोन हेल्दी है. इस बोन सरफेस के अंदर आपके बोन ईटिंग सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट, बोन फॉर्मिंग सेल्स, रीफॉर्मिंग सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ये दोनों इक्वली प्रेजेंट हैं, बैलेंस में काम कर रहे हैं. वो भी काम कर रहा है और बोन ईटर्स भी काम कर रहे हैं. नेचुरल बैलेंस मेंटेन्ड है. जैसे आपका एक वेइंग मेजरिंग स्केल में बैलेंस मेंटेन रहता है, दोनों तरफ वेट बराबर है. जब सेल ईटिंग, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स बढ़ गए, बोन ईटिंग सेल्स बढ़ गए, तब कैल्शियम रिजॉर्प्शन और मिनरल्स की रिजॉर्प्शन नहीं होगी.
तब वो बोन सरफेस इस तरह से पोरस हो जाएगा. यू कैन लुक, अभी मैं आपको इसको बाद में जूम करके दिखाती हूँ. ये जो सरफेस बनी पोरस, जिसके अंदर ऐसे छोटे होल्स हैं, ये वो स्पेसेस बन जाएंगे आपकी जिसके बीच में कैल्शियम कंटेंट बोन का खत्म हो गया. ठीक है, अब इसकी स्टेजेस रहेंगी. सबसे पहले आपका एक आ गया नॉर्मल बोन सरफेस. नॉर्मल बोन सरफेस मैंने आपको दिखाया व्हेन योर बॉडी इज हेल्दी, जब उसमें आपका हीलिंग कैपेसिटी है. उसके बाद आपके पास आएगा ऑस्टियोपीनिया, जब बोन लॉस शुरू हुआ. देन कम्स ऑस्टियोपोरोसिस, जिसके बीच में आपके काफी सारा बोन लॉस हो गया. हीलिंग कैपेसिटी नॉर्मल है, नॉर्मल बोन है ये, जिसके अंदर ऑस्टियोक्लास्ट सेल ईटर्स, बोन सेल ईटर्स और बोन रिफॉर्मिंग सेल्स, बोन ऑस्टियोब्लास्ट का रेशो एकदम बराबर है और वो मिलके बैलेंस में काम कर रहे हैं. उसके बाद आपके पास आया ऑस्टियोपीनिया की स्टेज, जिस टाइम आपका कैल्शियम लॉस, बोन मास लॉस होना शुरू हुआ. देन कम्स ऑस्टियोपोरोसिस, जब आपका बोन लॉस एक हद तक हो चुका है. एंड देन कम्स सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस, जब बोन लॉस बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया है. अब ये तीन, एक्सेप्ट दिस द नॉर्मल स्टेज, ये तीनों स्टेजेस वो हैं जब योर बॉडी इज वनरेबल टू फ्रैक्चर्स इवन ऑन लो ट्रॉमा. एक बार आप अच्छे से देख लें. नॉर्मल बोन, ऑस्टियोपेनिक बोन, osteoporotic bone and severe osteoporosis, and you can see the marked difference here. This is why I have selected this because ये चीज आपको एक अच्छे से एग्जाम्पल देगी कि बोन के अंदर हो क्या रहा है, कहाँ सेल डिपॉजिट होने बंद हो गए. अब बोन जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्योंकि बोन डेंसिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्योंकि बोन की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसलिए टोटल बोन स्ट्रेंथ आपकी बॉडी की compromised है. And there is highest risk of getting a fracture due to falls, due to a mild hit or a strain which was not adaptable or well, you can say well adapted to your body or your daily routine. क्या factors हैं जो कि bone density कम करते हैं, या osteoporosis के साथ कौन से linked factors हैं जो पाए गए हैं? सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर्स में अगर जाएं तो स्टडीज ने ये शो किया है कि एशियन रेस में और जो व्हाइट रेस है उसमें ऑस्टियोपोरोसिस की टेंडेंसी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द वंस हु बिलोंग टू ब्लैक रेस और यू कैन से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स. दिस देन द फैमिली हिस्ट्री, इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ फैमिली हिस्ट्री, ऑस्टियोपोरोसिस आपकी फैमिली में कहीं रहा है तो जेनेटिकली लिंक्ड हो सकता है आपके पास भी वो, आप उतने प्रोन हो या अपना उतना पोटेंशियल रखते हो कि हाँ ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस हैं. अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 19 से नीचे है तो स्टडीज में शो किया गया है या मिला है हमें ड्यू आफ्टर दिस रिसर्च कि ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज्यादा है. देन कम्स द लाइफस्टाइल कैटेगरी. ये कैटेगरी आज के टाइम में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिजीजेस जो आज की डेट में एग्जिस्ट करती हैं वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ही हैं. पुअर फिजिकल फंक्शन फर्स्ट इसका सब कॉम्पोनेंट. सारा दिन सिटिंग जॉब है या स्टैंडिंग जॉब है, 9 to 5, 9 to 6 or whatever it is, and there is no time for any kind of physical activity, not even walk or even cycling. वॉक से मेरा मतलब यहाँ पे सिर्फ ब्रिस्क वॉक है, टहलने को मैं वॉकिंग में कैटेगरी में काउंट नहीं करूंगी. सेकेंड, लो मसल स्ट्रेंथ. आपके मसल्स में उतनी पावर ही नहीं है कि कोई स्ट्रेन या अनअडेप्टेड या अनअकस्टम्ड या कोई भी एक सडन चेंज को वो बियर कर पाए या उस चीज को वो अच्छे से फेस कर पाए. मसल वीक है, लिगामेंट्स वीक है, टेंडन्स वीक है, तो सारा काम सीधा इम्पैक्ट, सीधा ब्लो या सीधा इंजरी का इम्पैक्ट आपकी बोन के ऊपर आएगा. एंड इफ इट इज ऑलरेडी ऑस्टियोपेनिक और ऑस्टियोपोरोटिक देन देयर वुड बी अ ग्रेटर चांस और मोर लाइकली टू गेट फ्रैक्चर. देन एल्कोहल अब्यूज एंड स्मोकिंग आर स्ट्रांगली लिंक्ड टू वीक बोन हेल्थ. ओवरऑल ये सारी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी पे अफेक्ट करता है नेगेटिवली, सो बोन स्ट्रेंथ पे भी नेगेटिवली